हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 मज़ेदार और दिलचस्प पहेलियां पूछने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, आप एक होटल में गए। होटल के रूम में कुछ सिंगल बेड लगे हुए थे। अगर हर एक बेड पर एक आदमी सोए तो एक बेड कम पड़ जाएगा, और अगर हर बेड पर दो आदमी सोए तो एक बेड ज्यादा रह जाएगा। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वहां कितने बेड और कितने लोग थे? और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। वहां टोटल 3 बेड और 4 लोग थे। सब एक एक करके सोएंगे तो एक बेड कम पड़ जाएगा, और अगर 2 लोग सोएंगे तो एक बेड बच जाएगा। और अगर आपका आंसर कुछ और है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। दोपहर को 12 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी और अयान टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ कास्टर ने बोला कि बारिश पूरे 36 आवर्स तक चलेगी और फिर बहुत तेज धूप निकलकर आ जाएगी। जब अयान रिपोर्टर की बात सुनता है तो वो बोलता है कि रिपोर्टर साफ झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अयान को ऐसा क्यों लग रहा है कि रिपोर्टर झूठ बोल रहा है? तो अच्छे से सोचकर अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। चले अब इसका जवाब देख लेते हैं। अयान दोपहर के 12 बजे न्यूज़ देख रहा है। 36 आवर्स बाद तो रात के 12 बज रहे होंगे, तो उस वक्त तेज धूप कैसे आ सकती है? इसीलिए अयान ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप भी समझ गए थे कि रिपोर्टर झूठ बोल रहा है? चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। अगर एक चॉकलेट और एक पानी की बोतल 110 रुपए की है और चॉकलेट का कॉस्ट पानी की बोतल से 100 रुपए ज्यादा है, तो आप बताएं पानी की बोतल का कॉस्ट क्या होगा? आपका आंसर हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आपने आंसर 10 सोचा है तो आपका आंसर गलत है। चॉकलेट का कॉस्ट 100 रुपए ज्यादा है। अगर बोतल 10 रुपए की है तो चॉकलेट तो 90 रुपए महंगी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बोतल को x ले लीजिए। तो चॉकलेट क्योंकि 100 रुपए ज्यादा है तो हो जाएगा x प्लस 100। तो दोनों 110 रुपए के हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 100 इज इक्वल टू 110। तो 2x हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब बोतल हो गई 5 रुपए की और चॉकलेट हो गई 105 रुपए की। दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर दे दिया था? जल्दी से हमें कमेंट कर दें। चौथी पहेली में दोस्तों, अब आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो उतना ही छोटी होती जाती है। सुनने में कितना अजीब है ना? तो अच्छे से सोचिए और बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है। और इसका सही जवाब है सिगरेट। सिगरेट को हम जितना भी खींचेंगे उतना ही छोटी होती जाएगी। चलिए अब पांचवी पहेली देखते हैं। आमर एक फोटो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी अच्छी फोटो नहीं खींच पाता। तो वो सोचता है कि चलो गूगल से ही एक फोटो उठा लेता हूँ। आमर ने गूगल से बहुत अच्छी फोटो उठाई, उसको एडिट किया और कॉन्टेस्ट में भेज दिया। मगर कॉन्टेस्ट के जजेस फौरन समझ गए कि ये एक फेक फोटो है। जजेस को कैसे पता चला कि आमर ने फेक फोटो भेजी है? क्या आप इस फोटो को देखकर बता सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है? अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए।
चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो तारे चांद के ऊपर हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये फोटो फेक है, एडिटेड है। चलिए अब छठी पहेली देखते हैं। दोस्तों इस पहेली में आपको पिक्चर्स को देखकर वर्ड गैस करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर से वर्ड बनता है वांट, ये W और ये एंट, तो दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा वांट। इसी तरह अब इन तीनों पिक्चर्स को देखें और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनता है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। यहाँ पहले नंबर पर है कैप और दूसरे नंबर पर है अल्फाबेट A और तीसरे नंबर पर है सिटी, और अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कैपेसिटी। चलें अब इन दोनों पिक्चर को देखकर बताएं कि इनसे कौन सा वर्ड बनता है। दोस्तों यहाँ पहले नंबर पर है एक कैंडी और दूसरे नंबर पर है डेट, और अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कैंडिडेट। चलें अब इन दोनों पिक्चर को देखकर बताएं कि इनसे कौन सा वर्ड बनता है। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पहले नंबर पर है एक नेट और दूसरे नंबर पर है वर्क, और अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नेटवर्क। और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। इस पहेली में आपको खाली जगहों पर एक ही वर्ड फिल करना है, जिससे ये सारे सेंटेंस पूरे हो जाएं। एक लड़की का नाम डैश था, डैश हमेशा डैश से डरती थी। एक दिन डैश डैश को जला रही थी, क्योंकि डैश तो जलने के लिए ही बनती है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ तमाम खाली जगहों पर कौन सा नाम आएगा? चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। इन तमाम खाली जगहों पर शमा आएगा। एक लड़की का नाम शमा था, शमा हमेशा शमा से डरती थी। एक दिन शमा शमा को जला रही थी, क्योंकि शमा तो जलने के लिए ही बनती है। चलिए अब सातवीं पहेली देख लेते हैं। दोस्तों अब आप हमें बताएं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा। ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है इतना मुश्किल है नहीं, तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं, और इसका जवाब तो बहुत ही इजी है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह डी आएगा। यहाँ ये ईयर के मंथ का इनिशियल लेटर लिखा हुआ है। चलें अब आठवीं पहेली देख लेते हैं। रुबाब एक जंगल के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई। वो कार से निकली तो देखा कि एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसका साइज बढ़ते ही जा रहा है, इतना कि उसकी कार को भी उठा लेगा। रुबाब डर जाती है और सोचने लगती है कि क्या करूं। उसके पास तीन ऑप्शन थे। पहला, वो टॉर्नेडो से बचकर भागे। दूसरा, वो एक पास वाले घड़े में घुस जाए। तीसरा, वो एक दरख्त पर चढ़ जाए। आपको क्या लगता है रुबाब के लिए क्या सही रहेगा? ध्यान से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। टॉर्नेडो इतना बड़ा हो रहा था कि कार को भी उठा ले जाता। इसका मतलब रुबाब उससे बचकर तो भाग नहीं सकती। दरख्त पर चढ़ना सेव नहीं रहता, क्योंकि टॉर्नेडो ऊपर की तरफ ज्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब घड़े में घुसना सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। रुबाब घड़े में घुस जाती है और बच जाती है। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं।
दोस्तों आपके सामने दो फोटोग्राफर हैं, फरुख और असलम। दोनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। दोनों ही अजीबोगरीब फोटो खींचते रहते हैं। अभी वो दोनों फोटो खींच रहे हैं जो इन दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन मरेगा? आपका आंसर हमें लॉजिक के साथ कमेंट कीजिए। चलें अब इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल में इनमें से असलम मरेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान फोटो खींचने में है और उसको पता ही नहीं कि उसके सामने एक बड़ी खाई है, वो उसमें कभी भी गिरकर मर सकता है। जबकि फरुख का पूरा ध्यान सांप के ऊपर है और फरुख और सांप के बीच में एक कैमरा भी है, तो मुझे नहीं लगता कि सांप फरुख को काट पाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन दोनों में असलम मरेगा। आपका क्या आंसर है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए नीचे कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TYM को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।